और अमेरिका की मुसीबतें लगातार मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती जा रही हैं और अब जो बड़ी खबर आ रही है यह भी दरअसल अमेरिका के लिए झटका है, क्योंकि यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी अमेरिका को बहुत बड़ा झटका दिया है। यूएई ने कहा है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने देगा। यानी यूएई ने, मुत्तहिदा अरब अमारात ने सीधे सीधे अमेरिका को अपनी सरजमीन का इस्तेमाल करने के लिए, हमला करने के लिए इस्तेमाल करने पर एक तरह से मना कर दिया है। और आपको बताते चलें कि यह पहला अरब मुल्क नहीं है, बल्कि इससे पहले चाहे सऊदी अरब की बात करें, चाहे कतर की बात करें और अब मुत्तहिदा अरब अमारात, तो ये कई ऐसे अरब ममालिक हैं मशरिक़ वुस्ता में जिन्होंने अमेरिका को अपनी सरजमीन नहीं देगा। और अब यूएई ने भी कहा है कि वो ईरान पर हमला करने के लिए, ईरान पर कोई एक्शन करने के लिए अमेरिका को अपनी सरजमीन नहीं देगा। इसके अलावा यूएई ने यह भी कहा है कि चाहे बहरी लड़ाई की बात हो या बर्री लड़ाई की बात हो या फिर हवाई अटैक की बात हो या फिर हवाई अड्डे और एयरबेस की बात हो, कोई किसी भी चीज के इस्तेमाल की इजाजत यूएई अमेरिका को नहीं देगा। यहां तक मुत्तहिदा अरब अमारात इंतजामिया की तरफ से जो बयान आया है उसने कहा है कि किसी तरह का लॉजिस्टिक जो सिस्टम है वो भी एक तरह से अमेरिका को नहीं दिया जाएगा। यानी अमेरिका की किसी तरह से भी यूएई मदद नहीं करेगा अगर ईरान के साथ लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि आप देखिए कि मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी अब धीरे धीरे और बढ़ गई है। अब अमेरिका का जो सबसे बड़ा और ताकतवर बहरी बेड़ा है यानी यूएसएस अब्राहम लिंकन, वो भी मशरिक़ वुस्ता में पहुंच चुका है। खलीज फारस में उसने लंगर डाल दिया है। ऐसे में अब पूरे मशरिक़ वुस्ता एक तरह से अलर्ट पर है। खासतौर से जो अरब ममालिक है उनकी नजरें अब एक तरह से अमेरिका के एक्शन पर टिकी हुई हैं। दूसरी तरफ ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर समझता है उसके दांत खट्टे कर दिए जाएंगे। और दूसरी तरफ आप देखिए कि सिर्फ ईरान की धमकी ही नहीं, आयतुल्लाह अली खामनेई का बयान ही नहीं, बल्कि दूसरी तरफ मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका की जो सबसे बड़ी मुसीबत और परेशानी या अमेरिका के सामने जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है कि अमेरिका के जो इत्तेहादी मुल्क थे, अमेरिका के किसी भी मुश्किल वक्त में मशरिक़ वुस्ता में उसके साथ खड़े रहते थे, वो भी अब एक तरह से पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है कि वो मशरिक़ वुस्ता में ईरान पर हमला करने के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पहले सऊदी अरब ने कहा कि वो अपने यहां का जो एयरबेस है या फिर दूसरी जो चीजें हैं वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। यही बात दरअसल कतर ने भी कही, क्योंकि कतर मशरिक़ वुस्ता में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कतर में आप देखिए कि अमेरिका का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत एयरबेस है अल उदैद एयरबेस, और कतर ने पहले ही कह दिया था कि अल उदैद एयरबेस का इस्तेमाल वो ईरान के खिलाफ नहीं होने देगा, क्योंकि अल उदैद एयरबेस पर अमेरिका के 10,000 सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वो हर वक्त मौजूद रहते हैं। यहां पर जो रडार हैं वो एक तरह से तैनात रहते हैं। अमेरिका का मजबूत डिफेंस सिस्टम अल उदैद एयरबेस पर मौजूद है और अमेरिका के जो लड़ाके तैयारे हैं यहां से उड़ान भरते हैं और मशरिक़ वुस्ता में कहीं पर भी एक तरह से ऑपरेशन अंजाम देते हैं। लेकिन कतर ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे। सऊदी अरब ने भी साफ कर दिया था कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा, और अब मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी इस बात को साफ कर दिया है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देगा। यहां तक मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा है कि वो किसी तरह की मदद अमेरिका की नहीं करेगा। इस वजह से अमेरिका इस बात को कान खोलकर सुन ले कि जब ईरान के साथ उसकी लड़ाई शुरू होगी या फिर अगर कशीदगी बढ़ेगी तो वो इस फिराक में बिल्कुल ना रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात उसकी किसी तरह की मदद करेगा। पहले सऊदी अरब ने कहा कि वो अपने यहाँ का जो एयरबेस है या फिर दूसरी जो चीज़ें हैं वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। यही बात दरअसल कतर ने भी कही, क्योंकि कतर मशरिक़ वुस्ता में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कतर में आप देखिए कि अमेरिका का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत एयरबेस है अल उदैद एयरबेस, और कतर ने पहले ही कह दिया था कि अल उदैद एयरबेस का इस्तेमाल वो ईरान के खिलाफ नहीं होने देगा, क्योंकि अल उदैद एयरबेस पर अमेरिका के 10,000 सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान
विमान हैं वो हर वक्त मौजूद रहते हैं। यहां पर जो रडार हैं वो एक तरह से तैनात रहते हैं। अमेरिका का मजबूत डिफेंस सिस्टम अल उदैद एयरबेस पर मौजूद है और अमेरिका के जो लड़ाके तैयारे हैं यहां से उड़ान भरते हैं और मशरिक़ वस्ता में कहीं पर भी एक तरह से ऑपरेशन अंजाम देते हैं। लेकिन कतर ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे। सऊदी अरब ने भी ये साफ कर दिया था कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा और अब मुत्तहदा अरब इमारात ने भी इस बात को साफ कर दिया है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देगा। यहां तक मुत्तहदा अरब इमारात ने कहा है कि वो किसी तरह की मदद अमेरिका की नहीं करेगा। इस वजह से अमेरिका इस बात को कान खोलकर सुन ले कि जब ईरान के साथ उसकी लड़ाई शुरू होगी या फिर अगर कशीदगी बढ़ेगी तो वो इस फिराक में बिल्कुल ना रहे कि मुत्तहदा अरब इमारात उसकी किसी तरह की मदद करेगा। तो कहीं ना कहीं अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी बढ़ रही है मशरिक़ वस्ता में। जो अरब ममालिक ईरान की मदद के लिए खड़े रहते थे, जो एक तरह से अमेरिका के पिट्ठू बनकर रहते थे, अब उन्होंने दरअसल सिर्फ खित्ते को बचाने को लेकर या मुस्लिम मुल्क को बचाने को लेकर दरअसल यह बड़ा कदम उठाया है। और यही वजह है कि माहिरीन कह रहे हैं कि अब दरअसल जंग की नोयत बहुत बदल गई है, आलमी सियासत बहुत हद तक बदल गई है। इस बार ईरान दरअसल अकेला नहीं है, कई इस्लामी ममालिक भी अब ईरान के हक में एक तरह से आ गए हैं। तो अब सूरत हाल मशरिक़ वस्ता में बहुत हद तक बदल चुकी है और अगर अमेरिका जंग छेड़ता है तो मशरिक़ वस्ता में किस तरह के हालात होंगे, कौन किसके पाले में होगा, कौन किसके धड़े में होगा, यह भी देखना बहुत अहम होगा।